Jai Shri Krishna. So today I am here with the new lecture of chapter number 1 electric charges and field. So last lecture में हमने गाउस लॉ प्रूफ किया था और गाउस लॉ का इक्वेशन था phi is equal to E dot dA is equal to Q enclosed by epsilon 0. अगर स्टेटमेंट में आपको बोलना है तो their total flux associated with any closed surface is the ratio of the total charge enclosed by the surface to the epsilon 0 means vacuum permittivity. अब इन इक्वेशन में हमने देखा था कि Q enclosed means सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी की बात यहाँ पे होगी, लेकिन इस तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर तरफ के चार्ज मीन्स ऐसा नहीं है कि जो स्फीयर के अंदर है उसी की बात होगी, जो स्फीयर के बाहर भी है, स्फीयर है या कोई भी सरफेस है उसके बाहर भी होगी, उसके ड्यू टू भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्ज की बात हम करेंगे वो सिर्फ एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अभी आज के लेक्चर में गाउस की एप्लीकेशंस हमें लर्न करनी है। तो देयर आर 4 एप्लीकेशंस ऑफ गाउस लॉ। आज तो सिर्फ फर्स्ट एप्लीकेशन की ही बात करेंगे कंप्लीट। तो मेनली 4 एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ, ठीक है। और मैंने कहा था गाउस लॉ इज अ वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ से अगर हमें Q और एप्सिलॉन, अगर Q पता चल जाता है और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो हमें पता ही है, तो आराम से हम फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो मेनली 4 एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन टू obtain the field due to an infinitely long charge uniformly charged वायर। आज सिर्फ यही एप्लीकेशन हम लर्न करने वाले हैं, उसके रिलेटेड टर्म्स देखेंगे। दूसरी, टू ऑब्टेन द फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग shift complete। next, to obtain the field due to uniformly charged thin spherical shell, and fourth and last, to obtain the field due to uniformly charged sphere। तो मेनली ये 4 एप्लीकेशन हमें लर्न करनी है और इसके रिलेटेड हम सम्स भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन आज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है फर्स्ट एप्लीकेशन टू ऑब्टेन द फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे। आपको ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट थियरी है। द क्वेश्चन इज और द फर्स्ट एप्लीकेशन
find electric field due to an infinitely long uniformly charged वायर। तो इसके रिलेटेड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कंप्लीट। तो पहले हम यूनिफॉर्मली इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेच कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट वायर। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली किया गया है। तो प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, इसलिए हमें पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो हम यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसी तरह इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। कंप्लीट। अभी हमें यहाँ से उसकी एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कोई पी पॉइंट है, वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो किस तरह करेंगे? तो गाउस में जो इक्वेशन प्रूव किया था उसके बाद पॉइंट टू बी नोटेड मैंने पढ़ा था, उसमें आया था एक गाउसियन सरफेस होना चाहिए। तो अब यहाँ पे कैसा सरफेस हम डिसाइड करें कि उसमें से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हो, यूनिफॉर्म और सब जगह पे एक तरह से ही हो। तो वो हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम सिलेंडर कंसीडर कर लें, इस तरह सिलेंडर कंसीडर कर लें which length is L, which length is L। क्योंकि सिलेंडर ही एक ऐसी है जिसमें अगर बीच यूनिफॉर्मली चार्ज वायर रखा हो तो हर जगह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो सिलेंडर कैसा ऐसा राउंडवर्ड टाइप में होगा। तो वो हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी, यूनिफॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे हमें कंसीडर करते हैं सिलेंडर विच लेंथ इज एल एंड उसकी यहाँ से डिस्टेंस आर है। तो हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। अभी आपको पता चलेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। तो एरिया ऑफ सिलेंडर को दो एरिया होते हैं, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड द सेकंड कर्व्ड सरफेस एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हम इस साइड को ले लेंगे और यहाँ से, और कर्व्ड सरफेस एरिया ये कंप्लीट। अब लॉन्ग वायर है तो आपको पता है लीनियर चार्ज डेंसिटी भी आएगी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी रखे इस वायर की तो लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अगर लेंथ कैपिटल एल ले ली देन लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। कंप्लीट। अभी हम यहाँ पे फ्लक्स फाइंड करेंगे। हियर सिलेंडर हैज टू एरिया, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया which equation is pi r square and the second is curved surface area which equation is 2 pi r l। तो पहले हम फ्लक्स फाइंड करेंगे ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें यहाँ पे और यहाँ पे है दो, तो फ्लक्स phi 1 ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, phi 1 E डॉट da कंप्लीट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे अगर बात करें दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया इज इन दिस डायरेक्शन, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा,
90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 ई डी ए cos 90 और उसकी वैल्यू 0। तो +1 इज 0, इक्वेशन नंबर 1। वापस इस तरह की बात करें, फाई 2 ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया इन दिस डायरेक्शन। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर भी cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो फाई 2 ई डी ए cos 90 डिग्री। तो फाई 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में। अब हम फाइंड करेंगे फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया, that is phi 3 E dot dA, phi 3 E dA cos। अब यहाँ पे देखेंगे एंगल क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे अगर हम एरिया कंसीडर करें तो उसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर भी दिस डायरेक्शन। So both are along in same direction, so angle between electric field and area vector are 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे cos 0। तो cos 0 की वैल्यू हो जाती है 1। तो E आउट ऑफ इंटीग्रेशन dA phi 3 E और उसका एरिया होता है 2 pi r l। कंप्लीट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर विच has uniformly charged distribution over there. We want to find the electric field at a point P which is situated at a distance r from the axis of the wire. So here we consider long wire, so linear charge density lambda is equal to q upon L. Here we calculate the flux due to two areas. One is cross section area and the other is curved surface area. Curved surface एरिया। अब क्रॉस सेक्शन की बात करें तो उसके रिलेटेड जो फ्लक्स होगा ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे तो cos थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका एरिया वेक्टर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हो जाती है 0। अब इस तरफ की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन इन दिस डायरेक्शन। So angle between electric field and area vector is 90 degree. So total flux associated with this cross section area is 0. Now we talk about the curved surface area. So flux 3 E dot dA, dot product remove करेंगे cos theta, electric field line in this direction and curved surface area. Consider a small element of area and area vector is along the direction of electric field. Complete. So angle between electric field and area vector is 0 degree. So cos 0 is 1. Electric field out of integration, the total curved surface area is 2 pi r l. So now we calculate the total flux. अब मैं ये क्लियर कर देता हूँ। Here total flux phi 1 plus phi 2 plus phi 3। तो टोटल फ्लक्स 0 plus 0 plus E 2 pi r l। अब गाउस का लॉ where phi is equal to q upon epsilon 0 E 2 pi r l। हम E को सब्जेक्ट बनाएंगे। देन अगर यहाँ पे हम चार्ज की वैल्यू रख दें लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू की वैल्यू रख दिए लेमड़ा एल एप्सिलॉन 0 E 2 pi r l। यहाँ से l कट हो जाएगा तो E को सब्जेक्ट बनाएंगे लेमड़ा अपॉन 2 pi एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r। कंप्लीट। तो इस इक्वेशन से प्रूफ होता है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। अगर इस इक्वेशन को हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर या E
इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r इंटू r कैरेट। कंप्लीट। इस तरह भी लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वेशन बन सकता है E इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 बड़े मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 के साथ तो 2 लेमड़ा, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0, so we can write 2k लेमड़ा अपॉन r। ये इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से 2 और 2 मल्टीप्लिकेशन किया तो 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज द वैल्यू ऑफ k, so 2k लेमड़ा अपॉन r। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। और इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करना है, यहाँ पे r, ये E, तो इस तरह से ग्राफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। ठीक है, ये पूरा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके रिलेटेड 2-3 सम्स देखेंगे, देन आफ्टर हम देखेंगे। अब इसके रिलेटेड सम्स देखते हैं। The question is, an infinite line charges produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton per coulomb at a distance 2 centimeter. Find linear charge density. अब इनफाइनाइट हमें जब भी क्वेश्चन रीड करें तब अंडरलाइन करते जाना है। फर्स्ट इनफाइनाइट लाइन दिया गया है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करनी है। सो वी कैन राइट गिवन डेटा that electric field is 9 into 10 raised to 4 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस दिया गया है 2 सेंटीमीटर। देन आफ्टर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड करनी है। अगर हमें पता हो इक्वेशन दैट E इज इक्वल टू लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r। अब एप्सिलॉन 0 की वैल्यू मूकेंगे तब तो पूरा टफ हो जाएगा सम। अगर हम ऊपर और नीचे 2 पर साथ मल्टीप्लिकेशन कर दे, 2 लेमड़ा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन r, देन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज k, so 2k लेमड़ा अपॉन r। नाउ पुट द वैल्यू E 2, वैल्यू ऑफ k 9 इंटू 10 रेज़ टू 9, लेमड़ा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कंप्लीट। r की वैल्यू 2 सेंटीमीटर, सो 2 इंटू 10 रेज़ टू -2, यहाँ से लेमड़ा को सब्जेक्ट बनाएंगे। वैल्यू ऑफ E 9 इंटू 10 रेज़ टू 4 2 इंटू 10 रेज़ टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9 इंटू 10 रेज़ टू 9। यहाँ से 9 से 9 कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, 4 -2 तो 10 रेज़ टू +2, यहाँ से +9 ऊपर जाएंगे तो 10 रेज़ टू -9, सो लेमड़ा इज इक्वल टू 10 रेज़ टू -7 कूलम पर मीटर। इस तरह से हम लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। कंप्लीट। is the linear charge density of two parallel infinite wire is lambda 1 and lambda 2. The distance between two wire is r. Find the force acting
per unit length on any one wire is blank. सो बच्चों, अगर हम क्वेश्चन समझे तो हमें दिया गया है 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r. तो हम फर्स्ट की बात करें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी लैम्बडा इज इक्वल टू Q अपॉन L, और दूसरे की बात करें सो Q अपॉन यहाँ पे L1 यहाँ पे L2 ऐसा लिख सकते हैं, और दोनों की इनफाइनिटी है सो L. अभी हमें फिक्स नहीं किया गया है कि पहला वायर दूसरा वायर पे फोर्स लगा रहा है या दूसरा वायर पहले वायर पे फोर्स लगा रहा है, तो हम कैसे भी फाइंड कर सकते हैं. सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर E1 इज इक्वल टू लैम्बडा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R. डिस्टेंस R पे दिया गया है, ठीक है. अभी फॉर सेकंड वायर Q1 Q2, अगर दूसरे वायर की बात करें दैट लैम्बडा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 तो सेम ही रहेगा, Q अपॉन लेंथ. सो Q को सब्जेक्ट बनाएंगे लैम्बडा 2 L. अब फोर्स पहला वायर दूसरा वायर पे फोर्स लगाएगा तो F इज इक्वल टू QE. अगर हम वैल्यू रख दे Q की वैल्यू लैम्बडा 2 L और E की वैल्यू लैम्बडा 1 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R. सो F इज इक्वल टू, अगर इक्वेशन को अच्छे से अरेंज किया जाए दैट L लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 R, और 2 से मल्टीप्लिकेशन किया जाए. हमें पूछा गया है दैट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो लैम्बडा लेंथ को यहाँ डिनोमिनेटर में ले ले. सो लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 2 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R. ये भी हो सकता है करेक्ट. और हम 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दे तो यहाँ पे 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन R. सो F अपॉन L 2 के लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अपॉन R. ये ऑप्शन भी आपका हो सकता है करेक्ट, और ये भी कंप्लीट बच्चों. तो आपको ध्यान रखना है किस तरह क्या पूछा गया है. अगर फर्स्ट वायर से सेकंड वायर के पूछा जाए तो ये भी हो सकता है, सेकंड वायर से फर्स्ट वायर पे फोर्स फाइंड किया जाए तो आप यहाँ पे लैम्बडा 1 फाइंड करेंगे, और क्योंकि जहाँ पे इस चार्ज की बात होगी वो इस पे फोर्स लगाएगा. F इज इक्वल टू QE. कंप्लीट. मैं आपको होमवर्क में देता हूं द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ L is 1/3 coulomb meter inverse. The field at a distance 18 centimeter is blank. आपके ऑप्शन है 0.66 इंटू 10⁻11, 0.33 इंटू 10⁻11, थर्ड 1.33 इंटू 10⁻11 एंड 3.11 इंटू 10⁻11. कंप्लीट. इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. अभी जो हम केस देखेंगे वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर यूनिफॉर्मली चार्ज वायर का ही होगा, लेकिन हम लेंगे सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, और फोर्थ केस होगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ठीक है. पहले हम लिख देता हूं. हम देखेंगे द केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग होलो
कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग। अब ये तीनों केस की ही क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों केस ऐसे हैं जिसमें अगर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो वो सरफेस पे ही रहेगा। जैसे कि कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग की बात करें तो अगर उसमें हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम होलो की बात करें तो होलो तो पता है आपको अंदर से खाली होता है, तो उस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी सरफेस पे ही होगा। होलो नॉन कंडक्टिंग भी, उस पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होगा, सरफेस पे ही होगा। एक जो केस है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे नहीं होगा, वो है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। क्योंकि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में पूरा चार्ज अंदर, सरफेस पे तो कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, लेकिन यूनिफॉर्मली वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसका केस अलग लेंगे। पहले हम देखेंगे सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग, और उसमें इनसाइड और आउटसाइड हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम ले लेते हैं सॉलिड कंडक्टिंग। सो कंसीडर ए सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर विच रेडियस इज आर। कंप्लीट। अब इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया जाएगा, क्योंकि सरफेस पे ही होगा। कंप्लीट। हमें पहले फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r। तो यहां पे हम एक सिलेंडर कंसीडर करेंगे विच रेडियस इज r एंड लेंथ इज l। कंप्लीट। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे इनसाइड, फर्स्ट केस इनसाइड, और ये केस कौन सा है, सॉलिड कंडक्टिंग। अगर इनसाइड की बात करें जहां पे r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, सो हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी दो क्रॉस सेक्शन एरिया और एक कर्व्ड सरफेस एरिया। सो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3। कर्व्ड क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो वो तो हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 2 पाई आर एल, लेकिन फ्लक्स का इक्वेशन है Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, सो E 2 पाई आर एल। लेकिन टोटल चार्ज एनक्लोज बाय दिस सिलेंडर इज 0, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस पे किया गया है, इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। तो आपको ये याद रखना है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अब हम बात करेंगे आउटसाइड के बारे में। केस आउटसाइड के बारे में बात करेंगे वेयर r ग्रेटर देन r। अब यहाँ पे सिलेंडर की बात हो रही है, वायर की बात नहीं हो रही है, तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं ले सकते। सिलेंडर के लिए लेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी Q पर एरिया। देन Q एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का, 2 पाई आर एल। Q को सब्जेक्ट बनाएंगे, सिग्मा 2 पाई आर एल। अब फ्लक्स फाइंड करेंगे। सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब ड्यू टू क्रॉस सेक्शन एरिया तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा। हम फाइंड करेंगे ड्यू टू कर्व्ड सरफेस एरिया। सो E DA दोनों के बीच का एंगल 0। सो E आउट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ DA। नाउ फ्लक्स Q, यहाँ से हम Q की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा 2 पाई आर एल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 E 2 पाई स्मॉल आर एल। यहाँ से L 2 पाई कट हो जाएगा। सो E इज इक्वल टू सिग्मा R अपॉन एप्सिलॉन 0 स्मॉल r। तो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये मैं क्लीन कर दूं। कंडक्टिंग के लिए, अगर कंडक्टिंग के लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना है सिलेंडर के लिए, तो हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडियस। इनसाइड की बात करें तो इनसाइड तो 0 था, तो इनसाइड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही मिलेगा, E इज इक्वल टू 0। फिर सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा यहाँ पे, और फिर आउटसाइड क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू 1/r। यहाँ पे E इज इक्वल टू 0, यहाँ R इज इक्वल टू R पे मैक्सिमम, या इसकी रेडियस है R। ठीक है बच्चों, इस तरह हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में तो वो सेम ही हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों केस लिखे, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग। इसके लिए भी आपको इसी तरह का ग्राफ याद रखना है। अगर होलो कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग हो तो इनसाइड तो चार्ज होगा ही नहीं। तो अगर इसकी बात करें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे डिस्टेंस, सो इनसाइड तो 0 ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम, और आउटसाइड E प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। और आपको इसका इक्वेशन याद रखना है, E इज इक्वल टू सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन स्मॉल r, सो E प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये तीनों के लिए सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग एंड होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के लिए फिक्स्ड है। अभी लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के बारे में। ठीक है, नाउ द फोर्थ केस। अब बात करेंगे लास्ट केस, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। अगर कोई सिलेंडर कंसीडर किया जाए विच रेडियस इज r और दिस इज ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पहले ही, लेकिन इनसाइड किया गया है पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, तो यहां पे हम लीनियर और सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात ही नहीं करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। तो यहां पर भी दो केस हम बात करेंगे। फर्स्ट, इनसाइड दैट r लेस देन r। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा सिलेंडर विच रेडियस इज स्मॉल r कंसीडर करूं तो उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन वॉल्यूम, सो q अपॉन पाई r स्क्वेयर l। अब टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, phi1 प्लस phi2 प्लस phi3। अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया का ही फाइंड करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया का क्या हो जाएगा 0, सो E dA cos 0, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA, फ्लक्स की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E, उसका एरिया 2 पाई r l। अब Q की वैल्यू रख देते हैं, Q की वैल्यू है रो पाई r स्क्वेयर l अपॉन एप्सिलॉन 0, यहाँ E 2 पाई r l, यहाँ से l कट हो जाएगा, r कट हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू पाई से पाई कट हो जाएगा, रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ऐसा ही आएगा क्योंकि हो गया। E को सब्जेक्ट बनाएंगे, रो r 2 एप्सिलॉन 0, सो E प्रोपोर्शनल टू r। सो अगर नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंप्लीट। यहाँ पर मैं बाद में ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा, ये हम याद रखेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ E इनसाइड रो r अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 सेट E इनसाइड प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे आउटसाइड के बारे में। ये मैं क्लीन कर देता हूं। अब आउटसाइड के बारे में बात करेंगे। ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड वेयर r ग्रेटर देन कैपिटल R।
अब यहां से बात करें तो हमें यहां पे एक r डिस्टेंस पे एक सिलेंडर कंसीडर करना है, जिसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी Q अपॉन V, सो Q अपॉन पाई r स्क्वेयर L, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो r रेडियस के सिलेंडर पे ही किया गया है। नाउ टोटल फ्लक्स φ1, φ2, φ3, सो फ्लक्स इज इक्वल टू E dA cos 0, फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन dA। फ्लक्स की बात करें Q इज इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E एरिया 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे Q की वैल्यू रख दे, रो पाई आर स्क्वेयर एल अपॉन एप्सिलॉन 0 E 2 पाई आर एल। यहाँ से एल कट हो जाएगा, पाई कट हो जाएगा, सो E इज इक्वल टू रो आर स्क्वेयर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्मॉल आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सो जैसे हम रेडियस और डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, अगर मैं ये क्लीन कर दूं तो हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये पूरा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रेडियस डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इनसाइड, अगर इनसाइड की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E प्रोपोर्शनल टू R। यहाँ पे सरफेस पे कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम, और फिर आउटसाइड में कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंप्लीट। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों, आज का लेक्चर बस इतना ही। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।